हाय, गुड इवनिंग। ये जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्रैटेजीज पे एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो ये उसी की शुरुआत है। इट्स द फर्स्ट वीडियो फॉर दैट। सो स्ट्रैटेजीज में पहली चीज की स्ट्रैटेजीज हैं क्या, दूसरा लोग इनको क्यों डेप्लॉय करते हैं, तीसरा ये बेनिफिट क्या है मतलब इनका, और चौथा इसमें अब कॉन्स क्या है, मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, फिर मैं इनको डेप्लॉय करने का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, एंड देन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब आप एक बार मतलब यू आर इनटू अ ट्रेड, उस टाइम पे आपको उसमें ज्यादा फिर चीजों में छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग, जैसे सेबी का डेटा भी है, लॉसेस करते ही हैं, लॉस में ही रहते हैं। ठीक है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे हर किसी को सब कुछ पता है। ठीक है, एवरीबडी नोज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ठीक है। अब अगर आप यहां तक सीखोगे, लेट से आप कोई वेल रिनाउंड, लेट से किसी इंस्टीट्यूशन का कोर्स भी ज्वाइन करते हो, या फिर इवन जो हमें सेबी भी एक सर्टिफिकेशन देता है शायद निम्स के थ्रू, अगर आप वो भी करते हो आपको भी यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये एक ऑफिशियल चीज है कि हाँ, शेयर मार्केट में ये प्राइस एक्शन होता है, ये पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइन होता है। बट क्या वो चीजें काम करती हैं एक्चुअली में? अगर आप बोलो कि शेयर मार्केट इज काइंड ऑफ, अगर मैं ये बोलूं कि शेयर मार्केट एक इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, ठीक है, और उसका एक फिक्स है कि वो आपको 10% का रिटर्न देगा, तो मेरी बात में कुछ सेंस आएगा अगर मैं ये चीज बोलता हूँ, या फिर ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शेयर मार्केट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। आप नेक्स्ट कैंडल तक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो शेयर मार्केट की चाल तो प्रिडिक्ट करना भूल ही जाओ। अगर आपको वो ये कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर शेयर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर होगा, तो ये चीज तो भगवान को भी नहीं पता, उसकी नेक्स्ट कैंडल का भी नहीं पता, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की, या एक दिन की, या वीकली। नेक्स्ट कैंडल क्या और कैसी बनेगी, नोबडी नोस। ठीक है, और इसी यही एक दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। नोबडी नोज कि नेक्स्ट कैंडल में क्या होने वाला है। तो अब जब इतनी अनसर्टेनिटी है, तो एक ट्रेडर को, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक ट्रेडर है एक्स वाई जी, उसके पास 1 लाख का कैपिटल है, और वो सब कुछ सीख साख के आ चुका, मतलब लेट्स से उसने 2-3 कोर्सेज भी कर लिए, और काफी सारे यूट्यूब भी देख लिए, और उसने बैक टेस्ट भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, ईच एंड एवरीथिंग ही डिड। ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसको कोई अपने आप से रिलेट मत करना प्लीज। वो आता है वहां पे 1 लाख रुपए लेकर, और वो उसको लेट से, अब जब वो इतना कुछ सीख के आ चुका है 1-2 साल में, तो वो स्ट्रेटजी डेप्लॉय करता है। ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे डेप्लॉय करता है। लेट से जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक में अगर मैं बात करूँ, तो मैं आई एम वेटिंग कि वो यहाँ तक आए कहीं पे 11-10, 11-15, 20 तक, और मैं इसको लॉन्ग करूँ। तो और ऑब्वियसली मैं भी स्ट्रेटजीज में ही काम करता हूँ। तो लेट से एक्स वाई जेड एक्सिस बैंक को चेक कर रहा है कि मेरे को शाम तक इसको लॉन्ग करने का है। ठीक है, तो अब उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, और कौन सी स्ट्रेटजीज को करनी चाहिए डेप्लॉय। यहाँ पे मैं आपको इन्हीं सब चीजों का फर्क बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पहले चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज आपको बता रहा हूँ, जो 2 डेबिट की हैं, 2 क्रेडिट की हैं। ठीक है, अब आप इसे बुल कॉल स्प्रेड बोल लो, या बुल पुट स्प्रेड बोल लो, और इधर वालों को पुट, लेट्स से बुल पुट स्प्रेड, और ऑपोजिट को बुल कॉल स्प्रेड। मतलब दोनों पुट में 2 बन सकते हैं, दोनों कॉल्स में 2 बन सकते हैं, तो टोटल मिला के 4 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार ये डेबिट स्प्रेड है, और मुझे इस पे आर आर, हाँ, आर आर इज, वैसे तो ये लास्ट थिंग है आर आर सेलेक्ट करना, बट अगर मतलब बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर आर। अगर आर आर ही नहीं बनेगा ना, तो आप चाहे ब्रेक इवन हो, चाहे पीओपी हो, या कितने भी उसका साइज हो, कुछ भी हो, अगर आर आर सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है, मैं उसमें एंटर नहीं करता अनटिल अनलेस मेरा 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स आर आर मेरा ना निकल के आ रहा हो मेरी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तभी मैं किसी ट्रेड को लेने के लिए वो हूँगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1.5 भी मैंने इसलिए रखा हुआ है, मैंने बताया था ना, अगर आप 60% एक्यूरेसी पे, और 1.2 मिल जाए आपको, तो शेयर मार्केट का भगवान है वो इंसान जिसके पास ये रेशियो है।
ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1.5 रखा है। सो हम लोग बात कर रहे थे आरआर की, और आरआर हम लोग किस में थे, एक्सिस बैंक का हमने एग्जांपल लिया था। XYZ एक ट्रेडर था, 1 लाख उसकी कैपिटल थी, और हम अब सबसे पहले जो चीज चेक करेंगे वो आरआर चेक करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्राइस एक्शन, बट आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ, मैं एक्सिस बैंक की साइड लॉन्ग वाला आपका व्यू है। ठीक है, मेरे एक्सिस बैंक का चार्ट कहाँ चला गया, या here it is। मैं इसको साइड ही कर लेता हूँ, बार बार खो जाता है। एक्सिस बैंक आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसका आरआर चेक करने वाला हूँ, ये मेरी पहली चीज है। एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरा जो प्राइस एक्शन है वो मैंने पहले ही देख लिया है, और मेरा जो व्यू है वो इसमें बुल साइड जाने का। तो यस, पहले मैं स्ट्रेटजीज के टाइप बता दूं। अगर आप बुल साइड हो, देखो यहाँ पे बुलिश है, और ये दो स्ट्रेटजीज है, ठीक है, बुल कॉल बुल पुट। इनका डिफरेंस भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, वैसे मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। सेम फॉर बियरिश, बियर कॉल बियर पुट, ठीक है। इन्हीं चार की मैं बात करता हूँ, होती बहुत सारी है, बट इन पे वन बाय वन मैं आपको बताता चलूंगा। बट जो मेरे हिसाब से सबसे सही लगती है मुझे, दैट इज बुल कॉल स्प्रेड या फिर बियर पुट स्प्रेड, ठीक है। ये दोनों डेबिट स्प्रेड होती है। अगर आप बात करते हैं बुल पुट की या फिर बियर कॉल की, दे आर क्रेडिट स्प्रेड। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस जो होता है ना, वो सिर्फ इतना होता है, मतलब इनमें कई चीजों का डिफरेंस है। बट आप ये समझो, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड डेप्लॉय करोगे, आपका कैपिटल कम लगेगा, बट आपका जो ब्रेक इवन है ना, वो 1-2% ऊपर चला जाएगा। मतलब कि करंट एलटीपी पे जहां पे स्टॉक अभी है 1136.80, इसको जाना पड़ेगा 1149, यहाँ कहीं पे इस लाइन से ऊपर रहना पड़ेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है रेड और ग्रीन एरिया ना। इससे ऊपर अगर ये रहता है अगस्त एक्सपायरी तक, तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। ये दिख रहा होगा ना आपको। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे भी आकर रुक जाओगे, तो भी आप 716 आज प्रॉफिट करोगे, और एक्सपायरी पे 406 रुपए। बट लेट्स से अगर आप किसी ऐसे अच्छे स्टॉक में हो जो आपको लग रहा है कि हाँ यार जा सकता है, तो मैं एक्सपायरी फुल कर देता हूँ इसकी, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना मान लूं कि आज से हार्डली 2% ऊपर रहेगा, तो आप प्रॉफिट देखो 2800 का। और ये मैंने वो बताया, जब सॉरी 1.5% पे है, 2 पे तो आप देखना 6300, ठीक है। और एक्सिस बैंक जैसे शेयर के लिए 2% नहीं, मैं 3-4% भी कुछ नहीं मानता। ये एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मुंह दे देता है उतनी, 2-3% तो ऐसे ही जंप कर जाता है एक्सिस बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़ाती है, एचडीएफसी बढ़ाती है, बट एक्सिस बैंक क्या है, ये बहुत डिसेंट लिक्विडिटी है इसके अंदर, और इसका है कि 2-3% जंप मार देता है किसी भी दिन, ऊपर या नीचे की साइड, ठीक है। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट इसमें इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं एक्सिस बैंक को बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करता हूँ, दैट्स ऑल। तो अभी मैं बात कर रहा था बुल कॉल स्प्रेड के। आप यहाँ पे एक बार आरआर देखो, ऑलमोस्ट 1:1 के पास ही पड़ रहा है, और इसमें आपका लॉस कम है और प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा है। ब्रेक इवन बट आपका आगे सरक गया, यानी कि आपके पास विनिंग चांसेस हो गया है सिर्फ एक, और आपके पास लूजिंग चांसेस हो गए हैं 2। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास सिर्फ 3 चांस, मतलब 3 कंडीशन हो सकती है हमारे, हमने जब ये हैज डिप्लॉय कर दिया, अब मार्केट सिर्फ 3 चीजें कर सकता है। पहला, मैं एक बार वापस रीसेट करके आपको ये बता देता हूँ। रीसेट, मान लो मैंने जस्ट डिप्लॉय किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आज मैंने फॉर एन एग्जांपल इसको डिप्लॉय कर दिया। मार्केट 3 चीजें कर सकता है, जहां पे है वहां से नीचे जा सकता है, मतलब एक्सिस बैंक जहां पे है वहां से ऊपर जा सकता है सेकंड, या फिर जहां पे वो है वो वहीं रुका रहे 1 महीने तक, ठीक है। ये वाला चांस बहुत रेयर है, बट कुछ भी है, शेयर मार्केट है, हो सकता है। तो मेरे पास 3 सिनेरियोज है। अब इन 3 सिनेरियोज में मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो। अगर मार्केट यहीं पे रुक गया, मार्केट लो की एक्सिस बैंक यहीं रुक गया, तो मैं टोटल लॉस में रहूंगा, है ना। मैंने बताया ना आपको, ये आपका जो कैपिटल है, ये 5844 का ये वाला लॉस दिखाएगा आपको, अगर मार्केट वहीं पे रुक जाता है। मार्केट वहां से नीचे चला जाता है तो भी आपको सेम ही लॉस हो, कोई फर्क नहीं। मार्केट क्रैश भी होगा ना, निफ्टी 5000 पे भी आ गया ना, तब भी आपका इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और लेट से मार्केट 2-3% ऊपर चला गया, तो आपको 6000 का प्रॉफिट दिखेगा। वो कितना ही ऊपर चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 1300 पे भी जाऊँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो आपको आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस जो है वो कैप है, ठीक है। ये थी हमारी कॉल स्प्रेड, जो बुल कॉल स्प्रेड, जिसको हम डेबिट स्प्रेड भी बोलते हैं। अब अगर मैं यही सेम चीज कर दूं इसमें, सबसे पहले आप देखो, यहाँ 42 था,
यहाँ आते 45 हो गया। पहले आपका प्रॉफिट ज्यादा था, इस बार आपका लॉस ज्यादा है, बट आपको एक चीज दिया है मार्केट ने, बताऊं क्या? पहले तो आप पीओपी देखो, वो शायद 40-45% होगी, तो ये 60 है, 48 थी वो, ये सीधी 59-60 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये है आपकी क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। इस क्रेडिट स्प्रेड की टाइम वैल्यू है जो आपको माइनस में दिख रही है, दिस इज थीटा, ये समझ लो, जो थीटा डी के होता है किसी भी ऑप्शन में। तो अगर मार्केट यहीं कहीं घूमता रहा तो आपको ये चीज तो मिल ही जाएगी। तो जो क्रेडिट स्प्रेड है ना, यहाँ पे हमारे वही सेम 3 सिनेरियोज हैं स्टॉक मार्केट के, बट हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 66% है, यानी कि 3 में से 2 सिनेरियोज में आप विन कर सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड में सिर्फ एक सिनेरियो में विन कर रहे थे आप, अगर मार्केट यहाँ से 1.5-2% ऊपर चला जाता है एक्सपायरी तक। यहाँ पे आपके पास 2 सिनेरियोज हैं जो विनिंग करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर गया तो भी आप विनिंग, और मार्केट अगर यहीं पे भी रुक गया ना तो भी आप विनिंग। अगर मैं पूरा एक्सपायरी ले जाऊं इसी एलटीपी पे तो भी आप लॉस में नहीं निकलोगे, ठीक है। बट अगर मार्केट नीचे चला गया तो ही आपको लॉस होगा, वो भी मतलब ये तो आज दिखा रहा है, अगर एक्सपायरी पे जाओगे तो आपको फुल लॉस दिखाएगा 7855 का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, जब ऐसा आरआर है और ये सब चीजें हमें मिल रही हैं और हमारे पास विनिंग प्रोबेबिलिटी उससे तो डबल है, वो 33% है, ये 66% ऑब्वियसली, 3 में से वहां एक है, यहाँ पे 2 है, आपके पास विनिंग चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर लोग इसको डेप्लॉय क्यों नहीं करते? देखो द थिंग इसकी स्ट्रेटजीज डेप्लॉय करना डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस। अगर आपकी मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में बन रही हैं, मतलब आपका जो ट्रेड है आप उसको लेना चाह रहे हो और आपको दिख रहा है कि यार हाँ ये बिल्कुल अच्छा बनेगा, मतलब होता है ना, एक अगर आप मार्केट लीडर्स की बात सुनोगे ना, वो ये बोलते हैं कि आप ट्रेड इनिशिएट करके उस ट्रेड को फिर जल्दी से मत देखो, है ना। अगर आप ट्रेड इनिशिएट कोई कर रहे हो तो आपने कुछ सोच समझ के किया होगा, उसे बार बार देख के खराब मत करो। आई नीड टू टेक अ pause actually, it's raining outside, just a minute, let me come back. Yeah, hi, I'm back now. So I was talking about spreads ना, मैंने आपको बताया कि बुल कॉल और बियर पुट, सॉरी बुल कॉल एंड बुल पुट, अगर मैं एक ही बुलिश पे जाता हूँ तो दोनों में बना सकता हूँ, एक डेबिट स्प्रेड होगी तो एक क्रेडिट स्प्रेड होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज अप्लाई करोगे। देखो इसका मैं आपको रिप्रेजेंटेशन एक बताता हूँ। मान लो आप करंटली, दिस इज माय लाइन लेट्स से, या फिर मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ी वैसी है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ दिस इज, ठीक है। मान लो कि एक सीधी लाइन है, ओके, हालांकि सीधी नहीं है बट लेट्स मेक इट लाइक दिस, ठीक है। ये एक सीधी लाइन है आपके पास, और मेरा जो करंट मार्केट है वो यहाँ पे है, ठीक है। मुझे ऐसी तो अपने एम टी एम की लाइन बनानी है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड की, तो अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये आपका क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। ये लाइन आपकी यहाँ पे ही बन सकती, मतलब ये डिपेंड करता है आप स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट कर रहे हो और उसका एलटीपी कितना चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस वाले को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 विनिंग सिचुएशन है, अगर मार्केट यहाँ का यहीं पे रुक गया ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है। और अगर आप और ज्यादा अपना लॉस बढ़ा लोगे, लेट्स से मेरे को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बताओ, मान लो 5,000 का ये प्रॉफिट एरिया 5,000 है, लेट्स से मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ 5, ठीक। तो ये वाला एरिया ऑब्वियसली 7 to 8 तो होगा, ठीक है, 7 से लेके 8 तक। बट एक चीज आप ये देखो, अगर आप जैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं अपने, और समटाइम्स ऐसा होता है, अब मान लो कि जैसे मैं एक्सिस बैंक के ले लूं और मेरे को यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनानी है और मार्केट इस टाइम खड़ा है लेट्स से 113, मे बी लेट्स से 5, ये अभी हमारा एक्सिस बैंक का करंट एलटीपी है लेट्स से। तो अगर मुझे बुल बनानी है तो मैं 1140 की बाय करूंगा और मैं 1180 के आसपास, 1160, 1180, 1200 सेल कर दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एमटीएम ग्राफ क्यों और कैसे बनता है, उसमें ये है, देखो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे कि मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाए, मेरा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए, ये जो अभी आपके सामने फिगर है ना, ये है क्रेडिट स्प्रेड की। अगर मैं इसी सेम चीज को डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसी बनती। ये मेरा डेबिट स्प्रेड है जिसमें मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस से ज्यादा होता है, ये डेबिट स्प्रेड है। ठीक है, और एक और बना देता हूँ, ये भी क्रेडिट स्प्रेड है। ठीक है, ये वाली, और ये थोड़ा और नीचे आ जाएगी क्योंकि आपने इसमें अपने आप की सेफ्टी ज्यादा कर दी है। यहाँ पे आपकी सेफ्टी है ना, क्योंकि अगर एमटीएम आपका यहाँ मतलब एलटीपी आपका इस एरिया पे भी आ गया ना एक्सपायरी पे, तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे, इसलिए इसमें प्रॉफिट कम है और लॉस ज्यादा है। अगर मैं मीडियम ग्रेड की बात करूं तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लेट से 5000 मैंने रखा है, तो मेरा लॉस 7 है। और मैं बात करूं अगर बुल स्प्रेड की, तो यहाँ पे लेट से कि मेरा प्रॉफिट 7 है तो मेरा लॉस 5 ही है। ठीक है, बट वो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, मार्केट को यहाँ से, मार्केट यहाँ तक भी अगर आपके अगेंस्ट चला गया, आप तब भी प्रोटेक्टेड हो क्रेडिट स्प्रेड में। बट डेबिट में मार्केट हैव टू बी, आई मीन हैव टू क्रॉस योर ब्रेक इवन पॉइंट टू मेक यू प्रॉफिटेबल। ठीक है, इनमें ये है। बट अगर तो वही सेम क्वेश्चन कि यार कोई बंदा फिर इसको वो क्यों नहीं करता, मतलब क्रेडिट स्प्रेड ही क्यों नहीं बनाता। वेल, क्रेडिट स्प्रेड इसलिए नहीं बनाते लोग जनरली, मतलब मैं नहीं बनाता, मुझे औरों का नहीं पता, बहुत से लोग बनाते हैं, जो लोग हार्ड कोर सेलर्स है ना वो यही करते हैं। और वो तो और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो निफ्टी 24,000 पे है, तो वो क्या करेंगे, और निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर की है मोमेंटम, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो 23,000 वाला जो पुट है ना उसको सेल कर देंगे। ठीक है, वो कॉल बाई नहीं कर रहे, वो पुट सेल कर रहे हैं। 23,000 का, 24,000 पे निफ्टी है, 23,000 तो आएगा नहीं एक वीक में जल्दी से, मतलब रेयर चांस आ जाए, ऐसे तो नॉर्मल में घूमता तो नहीं आएगा। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा खरीद लेंगे, 2 4 5 रुपए वाला, उससे उनकी वो भी कम हो जाती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट, और दूसरा एक सेफ्टी भी देता है वो। तो वो लोग बहुत दूर का बहुत छोटा सा, लेट से 5 रुपए का एक ऑप्शन, एक लोट खरीद लिया। पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, मैंने बताया था ना, अगर आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, मतलब मैं चाहूंगी मेरा लॉस हो तो बहुत ही कम हो। अगर मैं मान लो 50 की कोई चीज बेच रहा हूँ और मैंने वो 45 की खरीद ली, तो ऑब्वियसली मेरी 50, मतलब मेरे को क्रेडिट हुआ है ना, मेरे को 5 का डिफरेंस जो है, मान लो उसका लोट 1000 का था, जैसे एक्सिस बैंक हो गया 850 का हो गया, तो मैं 4 5 हजार रुपये मेरे को क्रेडिट हुए हैं उसमें। बट उसके उन 4 5 हजार रुपए की वजह से ना, मेरा जो ग्राफ है ना उसका पूरा पूरा वो खराब हो गया, आर। ठीक है, और आप किसी भी ट्रेड में क्यों घुसोगे जब जिसका आर ही सही नहीं है, राइट? आप उसके ट्रेड के अंदर जाना ही पसंद नहीं करोगे। तो ये एक रीजन है कि मैं बुल कॉल स्प्रेड प्रेफर करता हूँ रेदर देन बुल पुट स्प्रेड से, क्योंकि बुल पुट स्प्रेड डेबिट है। सेम बियरिश में भी है। बियरिश में बियर कॉल डेबिट होती है, सॉरी बियर कॉल क्रेडिट होती है, और बियर पुट जो है वो डेबिट होती है, इसीलिए इनका, ये देखो ये डेबिट स्प्रेड है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा है। वेल, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्सिस बैंक में यस, अगर अगर देखो, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है समटाइम्स कि हमें डेबिट में जाना है कि क्रेडिट में जाना है। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, जब मैं आता हूँ, अब मैंने ये देख लिया कि मेरे को मतलब मेरा जो व्यू है वो इसका बुलिश है एक्सिस बैंक, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे बियर सॉरी बुलिश पे आता हूँ। बुल कॉल सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं बुलिश साइड देख रहा हूँ, तो पहले मैं इसको देखूंगा। अगर ये आर ठीक नहीं बन रहा तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया एक काम। उसके बाद नेक्स्ट होगा, अगर यही सेम चीज बुल पुट के अंदर भी अगर हो रही है, समटाइम्स आपको ना इस तरीके का स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा कि आपका एम टू एम जीरो पे आ जाएगा, और यहाँ पे आर आपका 1:2 हो जाएगा, और वो भी क्रेडिट में। समटाइम्स होता है ऐसा, क्योंकि जब मार्केट में एकदम से कोई मान लो पैनिक आया या एकदम से कोई मोमेंटम आया ऊपर की साइड, तो जो करंट एलटीपी है जो एकदम से इन द मनी हुई है, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, बट जो अभी तक ओटीएम थी या नियर ओटीएम थी, वो एकदम से अगर वो आईटीएम हो जाए, है ना, मान लो कोई एकदम से मूवमेंट आ जाए, तो उसका प्राइस एकदम से जंप करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले ओनली टाइम वैल्यू थी, अब उसके अंदर इंटरेंसिक वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बिड और आस्क प्राइस का ना डिफरेंस हो जाता है काफी ज्यादा। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जिनको ये चीज समझ में आएगी ना उनको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें ये होता है कि जैसे ही कहीं पे मोमेंटम आया, मान लो कि मेरा व्यू है
एक्सिस बैंक का लॉन्ग करने का, और सडनली अभी जैसे आज 12 बजे एक्सिस बैंक एकदम से 1% नीचे आ जाए, वो भी सिंगल कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल, 1% का डाउनवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पुट साइड का बहुत जल्दी से वो बढ़ेगा प्रीमियम। ठीक है, तो जो सेलर्स हैं जिन पुट बेचनी है वो यहाँ पे बेच सकते हैं, दे आर हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेटली उनका व्यू तो ऊपर जाने का है ना। अब मार्केट एकदम से उसने मोमेंटम नीचे दिया, पुट वालों का प्राइस हाई हुआ, वो फटाक से उसको सेल कर देंगे। ठीक है, और मीनवाइल इसी सेम टाइम पे लेट्स से जो उनको खरीदना था हेजिंग के लिए, वो आ रहा है धीरे धीरे नीचे को। ठीक है, लेट्स से कि आपने जो सेल करनी थी उसका प्राइस जंप कर गया 5 रुपीज, बट जो आपने बाई करनी है उसका प्राइस जो है वो जंप करा ओनली 2 रुपीज, लेट्स से 2 to 3 रुपीज। और ऐसा समटाइम्स इसलिए भी होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ना हो, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मतलब एक और टिप बताता हूँ इसकी। इसमें ना एक बहुत सही चीज होती है, यहाँ यहाँ पे आप आइए, मान ली मेरे को, मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ एक्सिस बैंक का, लेट्स से, हालांकि इसमें तो बहुत हाई लिक्विडिटी है। मैं कोई ऐसा स्टॉक बताता हूँ आपको जिसमें लिक्विडिटी काफी कम हो, आई मीन यहाँ पे प्राइस, आई होप फेडरल बैंक की ऐसा एक वो है, क्योंकि बड़ी उसका है, बड़ी क्वांटिटीज है, फेडरल बैंक चल रहा है 192। ठीक है, फेडरल का मैं एक बार 200 का ऐड कर लेता हूँ ना, फेडरल बैंक 200 का, लेट से कॉल भी और पुट भी ऐड कर लेता हूँ। मतलब मुझे स्ट्राइक प्राइस के अंदर वो देखना है जहाँ पे डिफरेंस आता है, 950 955 ऑलमोस्ट सेम सही है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 255 to 65। ठीक है, तो अब लेट से कि आपने ये वाला सेल कर दिया था 950, ठीक है, और आपने इसके नीचे वाला आप बुल बना रहे हो ना, आपने इसके नीचे वाला जो भी आपको परचेज करना होगा, अगर आप बुल बना रहे हो तो इससे ऊपर वाला परचेज करोगे, लेट से 220 या 210 या 205 वाला, और आपने वो परचेज करना था, और एकदम से अभी जस्ट मान लो इमेजिन की मोमेंटम नीचे का आया, तो नीचे का जो मोमेंटम आएगा वो एकदम से क्या करेगा, वो आपका जो पुट वाले हैं उन सबका प्राइस बढ़ा देगा, और वो एकदम मोमेंटम में आता है तो प्राइस एकदम से ब्लास्ट होते हैं प्रीमियम्स के ना। तो उस टाइम पे मैं क्या चीज चेक करूंगा, उस टाइम पे मैं दोनों स्प्रेड्स चेक करूंगा यहाँ पे आके, कि मेरा आरआर जो है वो बेस्ट किस में बन रहा है। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन मैं 2% से ऊपर तक कंफर्टेबल हूँ, 3 से नीचे तक। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि मान लो अगर मेरे को बुल पुट के अंदर मेरा लॉस कम दिख रहा है और प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो तो गोल्डन चांस है, यानी कि आप क्रेडिट स्प्रेड में अगर आपको ये चीज उल्टी दिखने लग जाए, और ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब आप बाइंग का जो ऑर्डर है ना वो बेस्ट टू बेस्ट रेट पे डाल सको। ठीक है, ये चीज होती है, क्योंकि अगर आप दोनों अपनी मेहनत से दोनों बिड्स में लेट से कि 1 रुपए का भी डिफरेंस आप निकालने में कामयाब हो गए ना, तो जितने का उसका लोट है, लेट से फेडरल बैंक 5,000 का लोट है, उसका 1 रुपए का मतलब है 5,000 रुपए, और वो डिफरेंस पता है कैसे निकलता है, मैं आपको वही बता देता हूँ। इट्स अ शॉर्ट टिप बट यस इट वर्क्स, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पहली चीज, आपको किसी भी ऑप्शन के प्राइस पे डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर नहीं मारना है, क्योंकि अगर ये 255 चल रहा है, मैंने सिर्फ मार्केट ऑर्डर मार लिया, मेरे को 265 मिलना है, क्योंकि वो ये एक ऑफर कर रहा है, मेरी बिड कहाँ है मुझे नहीं पता, मतलब नोबडी नोज ये आती है कि नहीं आएंगी ऊपर तक। बट मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरे को मान लो अभी करना है एट द मोमेंट, तो मैं 255 की बिड लगा के छोड़ दूंगा। बट लेट से अभी 10-11 बजे हैं और मैं ऑब्वियसली जैसे 2 बजे मैं 2:30 बजे अपनी पोजिशन बनाता हूँ, तो उस टाइम पे के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका ऑर्डर लगाऊंगा अराउंड 2 रुपए का, और लिमिट पे ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा। उसके बाद हो सकता है दिन में ओपन नीचे कम, कभी कभी क्या होता है जैसी मोमेंटम आता है ना, तो मैंने बताया ना कि अगर पुट साइड मोमेंटम आएगा तो कॉल साइड के रेट एकदम से बहुत जल्दी गिरेंगे और पुट वाले के बहुत जल्दी भागेंगे। तो जब भी थोड़ा सा मोमेंटम नीचे गिरेगा और मैं हूं इसमें कॉल साइड का व्यू मेरा, तो मैं सबसे पहले कॉल ले लूंगा, क्योंकि इसमें ये 2 रुपए का मिल जाएगा मेरे को उस टाइम पे, अगर एक झटके से कैंडल नीचे बनती है, क्योंकि ये सारे ऑर्डर फिल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग पैनिक में ना मार्केट ऑर्डर मार देंगे। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, 255 वाला मिल जाएगा इनको, अब मान लो इसके पास तो 85,000 क्वांटिटी है, ये 50,000 ही ले रहा है, तो बाकी 35 कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे। और कभी कभी यहाँ पे ना आपको बहुत बड़ी डिजिट मिलेगी, लाइक 1,10,000, और आपके ये और ये इन तीनों को खा सकता है इसका एक ऑर्डर, मतलब तीनों को फुलफिल कर सकता है इन तीनों को, और ये वाला ऑर्डर 85,000 का इन दोनों को फुलफिल कर जाएगा, फिर भी लोग बचे रहेंगे। समझ रहे हो, तो ऐसे पैनिक क्रिएट होता है अगर इन्होंने मार्केट ऑर्डर मार दिया।
और होता है ऐसा, जब मोमेंटम में कैंडल नीचे जाएगी ना, तो बंदा वहां से एग्जिट करने का ही सोचता है कि भाई मार्केट पे निकल जाऊं, जैसे भी निकलो निकलो बस। तो जब वो मार्केट ऑर्डर मारेंगे तो इनका फुल होता है। अब जैसे ये बहुत तेजी से कम होता है ना, तो आप देखोगे समटाइम्स ऐसा होता है कि इनमें से लेट्स से 2.40 वाले 7 ऑर्डर ना, ये फटाक से अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके इसे लेट्स से 180 170 150 ले जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में आपको बहुत सस्ते में चीज मिलती है। ये ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कई साल का। जब जैसे आपको ना, आपके पास लेवल है चार्ट पे, ठीक है, ये एक्सिस में मेरे पास ये लेवल है 11 14 का, मार्केट यहाँ पे आएगा धीरे धीरे लेट्स से, तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बट अगर एकदम से तेज आ जाए ना कैंडल नीचे यहाँ तक के लिए, तो आप ये जो 255 दिख रहा है ना आपको, ये 155 भी रह सकता है। और उस मोमेंटम में आपने जो ऑर्डर लगाया ना, लेट से 50 पैसे नीचे, यानी कि 2,500 रुपए आप बचाने के चक्कर में, मार्केट मारता मेरा 255 पे जाता है, 265 पे जाता, मैंने 2 लगा था, तो ऐसा अगर मोमेंटम मिल जाता है और आपके 2 वाला एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस टाइम पे। और हाँ, एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर कभी भी स्प्रेड को डेप्लॉय कर रहे हैं ना, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि एक लेग मैंने अभी एग्जीक्यूट कर दी और एक लेग में शाम को एग्जीक्यूट करूंगा, ये गलती मत करना। कभी आप सोचो कि यार फेडरल बैंक अभी नीचे जा रहा है तो मैं इसका कॉल ले लेता हूँ, थोड़ी देर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बेच दूंगा, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि दोनों, क्योंकि ये सारी चीजें ना मोमेंटम पे ड्राइव होती हैं। अगर वो जो कैंडल नीचे आ रही थी, है ना, रिमेम्बर हम फेडरल की बात कर रहे थे, मान लो ये कैंडल है जो नीचे आ रही थी, इसका भी वो था, और यहाँ पे सपोर्ट हुआ, या फिर किसी के दिमाग में मैनिपुलेट करने का आया, या फिर कोई ऑर्डर लगा हुआ बड़ा, और ये एकदम से वापस चल दी कैंडल, तो यहाँ पे नीचे आने पे जो आपने कॉल खरीदी थी ना, और आप सोच रहे थे कि नहीं मैं इसको अभी थोड़ा सा वो कर लूंगा, ऐसा हो सकता है कि ये वापस से ऐसे जाए धड़ाम से, हो सकता है, क्योंकि जो इतना तेज मोमेंटम में आया है, वो ऐसे करके ऐसे भी तो जा सकता है। तो अगर आपने अपनी कॉल तो यहाँ पे खरीद ली, और आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप हो गए अब परेशान, क्योंकि आपकी कॉल में भी लॉस दिख रहा है, और आप यहाँ पे जो कॉल सेल करोगे वो भी कम रेट की बिकेगी, अब तो कोई मार्केट नीचे आ गया। इसलिए बेहतर है कि जैसे आपका कॉल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, आप उसी टाइम पे पुट, सॉरी, कॉल का जो सेल है ना, मैं तो मार्केट ही प्रेफर करता हूँ, मतलब अपनी हैजिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो मेरा सेकंड लेग का ऑर्डर होता है वो मार्केट ऑर्डर होता है, फर्स्ट में लिमिट लगाऊंगा, सेकंड में मार्केट मार दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक लेग आ चुकी है, ठीक है। और स्प्रेड्स आपको सिर्फ तभी प्रोटेक्शन दे सकते हैं जब आप दोनों लेग्स को बाइंड करके चलो। ऐसा मतलब, भाई आप यहाँ पे 50 पैसे बचाने के चक्कर में थे, आपने वो 2 रुपए का आपका हिट हो गया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले जो बैठे हुए हैं, मतलब जिनका आप बाय करने वाले हो, लेट्स इमेजिन वो अ, कितने भी उसका चल रहा है, तो उसके भी तो रेट फ्लक्चुएट होंगे ना। और अगर आप थोड़ा सा वेट करते हुए रहिए कि नहीं मैं अभी नहीं, इसको थोड़ा ऊपर जान दे, यहाँ पे जब चला जाएगा तब मैं कॉल सेल करूंगा तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर मार्केट वहां तक नहीं गया, तो मार्केट ने ऐसी चाल दे दी नीचे वाली, ये वाली, तो तब क्या करोगे? मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मान लो यहाँ पे आके रुकी, आप कॉल में भी लॉस में आओगे, और जो आप सेल करने वाले हो ना वो भी लॉस करोगे, आपका आरआर बिगड़ जाएगा, पूरी स्प्रेड खराब हो जाएगी। सो मैं प्रेफर नहीं करता ये चीज, ठीक है। मेरा हमेशा ये होता है कि चाहे वो बुल कॉल, बियर कॉल, बुल पुट, कुछ भी हो, ऑर्डर्स मतलब ज्यादा फर्क ना हो, 1 2 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, एज सुन एज मेरा बाइंग का ऑर्डर गया हुआ है ना। पहले मैं बाइंग का ही ऑर्डर लगाता हूँ हमेशा, क्योंकि बाइंग में मेरे पास वो है, अगर मान लो मैं पहले सेल का ऑर्डर लगा दूं, है ना, तो सेल में ना ज्यादा डर लगता है। अगर आप कोई नेकेड सेल करोगे पहले नंबर पे, पहली बात आपका पैसे ज्यादा लगेंगे, दूसरा आपको डर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। सेलिंग कहने को ये कि यार 60 70% सेल्स पैसा कमाते कमाते जरूर, बट उनके पास जो लेवल ऑफ पेशेंस है ना, वो आपके हमारे पास नहीं है, ठीक है। वो लोग 1% से खुश हैं एक मंथ का, उनके पास कैपिटल ही मान लो 4 5 करोड़ की, उनका 1% काफी है उनकी पूरी हाउस होल्ड के खर्चे निकालने के लिए, तो वो लोग 1 आध% पे फोकस करते हैं, हद से 2% ले लिया, वो उससे ज्यादा रुकेंगे नहीं, बड़ी कैपिटल, ठीक है। और वो लोग कभी नेकेड कॉल नहीं मारेंगे, नेकेड ऑप्शन नहीं मारेंगे, इसी को ध्यान रखना। मैं कर सकता हूँ मेरे डमी अकाउंट में, मान लो लेट से मैंने एक लोट पे काम किया, मेरा मैक्स लॉस दिख रहा है मान लो 7,000 का, अगर मेरे 7,000 चला गया मंथ के लास्ट में, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? शायद ना पड़े, क्योंकि 7,000 में एक दो स्टॉक से और कमा लूंगा कहीं पे, है ना। बट लेट से कि मेरी कैपिटल 1 CR की है, तो मैं उस पे तो ये 7% का लॉस नहीं ले सकता ना, और जबकि 7 नहीं है, एक एक वो बनता है आपका लेट से 40,000 का, 40 से 50,000 का, तो ये आपका 14 से 20% के आसपास बैठेगा जाके। तो मैं इतना सारा लॉस तो नहीं लेना चाहूंगा, है ना, अपनी बड़ी कैपिटल पे।
सो होपफुली मैंने आपको ये सारी की सारी जो स्प्रेड्स हैं, मतलब दो ये वाली बुल कॉल बुल पुट और दो ही ये बियर कॉल बियर पुट, ये वाली मैंने अच्छी तरह से आपको समझाई होंगी। इनमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं आपको, ठीक है, उन पे ध्यान रखना है। एंट्री करने से पहले क्या चीज देखनी है, एग्जिट करने से पहले क्या चीज देखनी है, ठीक है। प्राइस एक्शन की चीजें प्राइस एक्शन के पास है, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, बट डेप्लॉय करने की ये सारी स्ट्रेटजी, मतलब ये सारी की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इनके बिना अगर आप डेप्लॉय करोगे तो वो एक लॉस मेकिंग ट्रेड हो सकता है ना। सो मेक श्योर टू एटलीस्ट चेक दीज थिंग्स। आप उसके बाद लेट से पेपर ट्रेड करो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, या फिर आप मतलब रियल मनी में मत करो, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल मत करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सीखो, और इन सब की पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके। ये कुछ कई सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो लोग लॉस कर करके शेयर मार्केट में सीखते हैं ना, ये वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए बताई चीजें, सो दैट अगर कोई इनको इन्हें पढ़ के कोई कुछ सीखेगा, या फिर अपने खुद की कोर्स के में जो भी वो सीख रहा है और ये भी मतलब उसके लिए एडिशनल स्किल्स होंगी, तो इट वुड बी बेटर। ठीक, अगली वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्चुअली ना कोई पूरी सीरीज बना रहा हूँ इसकी, स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज कितने टाइप की हैं, क्यों है, कितना पैसा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे जो थोड़ी डिफरेंट है, और उसमें लॉस मेक करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो तब मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।